नमस्कार साथियों। आज दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन है और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 337 रन पर समाप्त हो गई है। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बंदा खड़ा है, वो है ट्रेविस हेड। और फिर से एक बार ट्रेविस हेड ने अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया और 140 रन बनाए 141 गेंद में। लगभग 99 का औसत उनका रहा। 99 दशमलव जो है 29 का औसत रहा। जो समझिए कि भाई बड़ा दुश्मन है ये ट्रेविस हेड। वर्ल्ड कप के फाइनल में याद होगा कि किस प्रकार से वो भारत को मैच से दूर ले गए थे। तो वो यादें फिर से आज ताज़ा हो गई, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच चल रहा है इसमें लगभग ऑस्ट्रेलिया को 157 रन की लीड मिल गई है। और 157 रन, चूँकि डे नाइट टेस्ट मैच है और पिंक बॉल से खेला जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी लीड मानी जाती है। अब इंडियन टीम को समझिए कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि इंडियन टीम कर नहीं सकती है ना। हमने पिछले मैच में देखा, जो कि पर्थ में जो मैच खेला गया था, पहली पारी इंडिया की 150 रन पर ख़त्म हो गई थी, गिर गई थी, समाप्त हो गई थी पहली पारी। उसके बाद जो सेकंड पारी में हम लोगों ने कम बैक किया और उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को जो हराया, तो उसका ही पुनरावृत्ति इस बार करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस मैच को जीत पाएंगे। क्योंकि 150 रन की बढ़त बहुत बड़ी बढ़त है, और ख़ास करके डे नाइट मैच में, ख़ास करके नाइट वाले जो सेशन होते हैं, जो अभी इंडिया खेल रहा है, इंडिया की पारी शुरू हुई है। अगर इंडिया को इस मैच को जीतना है तो उसको 2-3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। इंडियन टीम को 2-3 बातों पे अगर इस मैच को जीतना है तो इंडियन टीम को 2-3 बातों पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। पहला, कि अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आपको पिछले जो मैच है उससे सीख लेना पड़ेगा कि हमने किस प्रकार से कमबैक किया था। खास करके यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। शुभमन गिल भी अच्छे फॉर्म में हैं। विराट कोहली को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, तो कप्तान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, तो कप्तान को भी अपना जो है योगदान देना पड़ेगा। तो कम से कम पहले तो लीड को ख़त्म करना है, उसके बाद कम से कम आपको 200 रन तो ज़रूर बनाने पड़ेंगे। यानी कि अगर 350 रन आप नहीं बनाते हैं, जब तक आप 200 रन की बढ़त नहीं लेते हैं, जब तक आप सेफ़ नहीं हैं। हाँ, लेकिन बल्लेबाजी आसान भी नहीं है। अब देखिए कि पहली पारी में जिस प्रकार से मिचेल स्टार्क ने जो गेंदबाजी करी, भाई मिडल ऑर्डर को तो टिकने ही नहीं दिया। ठीक है, वो तो अलग बात है, नीतीश कुमार रेड्डी ने आकर के जो धुआंधार बल्लेबाजी करी, उसके बदौलत हम लोगों ने 180 रन पहुँचे भी। तो मैं एक बार समरी अब बता देता हूँ कि आज हुआ क्या है। देखिए, उस्मान ख्वाजा तो कल ही आउट हो गए थे 31 रन बना करके। उसके बाद मैक्स विनी 39 रन बनाए, उनको बुमराह ने आउट किया। मानस लाबुशेन 64 रन बना करके वो भी आउट हो गए। स्मिथ कुछ कर नहीं पाए, चूँकि पिछले मैच में भी कुछ नहीं कर पाए थे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो वो 2 रन बनाए। ट्रेविस हेड, भाई साहब, सबसे बड़ा राइवल है वो बंदा, ट्रेविस हेड। तो ट्रेविस हेड 140 रन बनाए। उसके बाद मिचेल मार्श 9 रन बना कर गए। एलेक्स कैरी 15 रन बनाए। पैट कमिंस 12 रन और स्टार्क 18 रन बना कर गए। नेथन लियोन 4 रन बनाए। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की जो एक ही बैकबोन रही, ट्रेविस हेड वाली पारी, अगर वो पहले आउट हो जाते तो समझ सकते हैं कि 150 रन पर वो भी सिमट जाते। अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो 2-3 बातों पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। कि पहले तो बल्लेबाजी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। दूसरा कि देखें कि जिस प्रकार से मानस लाबुशेन और मैक्स विनी ने अपनी पारी की शुरुआत में बहुत अधिक गेंदों को छोड़ा है, तो बाहर निकलती हुई गेंदों को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। और तीसरी जो बड़ी बात है वो है कि एक पार्टनरशिप आपको निभानी पड़ेगी, एक पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, एक छोटा-छोटा ही सही, कि जैसे देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है 40 रन, 50 रन, 60 रन के पार्टनरशिप की, छोटे-छोटे पार्टनरशिप किए ट्रेविस हेड के साथ। तो उसी प्रकार से आपको जो है 40 रन, 50 रन, 60 रन करके पार्टनरशिप ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो अ, मामला गड़बड़ा सकता है, क्योंकि उनके पास मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, बोल्डन हैं, तो ऐसे अच्छे उनके पास गेंदबाज हैं और वो आपको हमेशा चकमा देंगे, आपको लूप होल्स में फंसाएँगे। अगर उनके फेंके हुए पासे में आप फँस गए तो फिर इंडिया का तो बेड़ा गर्क होगा। क्योंकि इंडियन टीम एक ऐसी टीम बन गई है जो अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीख लेती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार इंडिया इस मैच में परफ़ॉर्म करती है और इस पारी में अपने आप को कैसे ढालती है। मिलते हैं इस पारी की समाप्ति के बाद। धन्यवाद।